हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। चलिए बताइएगा, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। 6.023 गुने 10⁻23 बी नंबर हो जाएगा। 6.023 गुने 10⁻23 6.023 गुने 10⁻23। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। 6.023 गुने 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे और बड़ा कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइएगा। और बड़ा होता है तो और बड़ा कर लेता हूँ, दिख रहा है दोस्त। चलिए बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। बताइएगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। पारसेक। क्या हो जाएगा, पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, मीटर में बताना है। आंसर हो जाएगा 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, बी नंबर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। आंसर हो जाएगा बी नंबर। और किलोमीटर में कहेगा तो 10⁻12 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। चलिए बताइएगा, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा 0.2642, ए नंबर हो जाएगा। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है, 0.2642। आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्मी में कितना मीटर होता है। चलिए बताइएगा, एक फर्मी में कितना मीटर होता है। 10⁻−15 मीटर, बी नंबर हो जाएगा। एक फर्मी में कितना मीटर होता है, 10⁻−15 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉगरिथम के आविष्कारक है। लॉगरिथम के आविष्कारक है, चलिए बताइएगा। जॉन नेपियर। कौन हो जाएगा, जॉन नेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मैक्स प्लांक। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैक्स प्लांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। चलिए बताइएगा, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। बताइएगा, हाइग्रोमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। चलिए बताइएगा, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर। उत्तर हो जाएगा ये नंबर, कक्षा की त्रिज्या पर। जो चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ये वीडियो डेली बेसिस पर आप लोगों के यहाँ पहुँच जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, ये बता दिए थे। उत्तर हो जाएगा कक्षा की त्रिज्या पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। बताइएगा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। उत्तर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। उत्तर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? उत्तर हो जाएगा 125% से बढ़ जाएगा, सी नंबर। यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा 125% से बढ़ जाएगा। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। जो चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल में भी काम आएगा, आरआरबी टेक्नीशियन में भी काम आएगा, और जितने भी एग्ज़ाम आने वाली है जिसमें साइंस पूछता है सब में काम आएगा। आप लोग देखना ना भूलें, डेली बेसिस पर यह वीडियो आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, चलिए बताइएगा। सभी माध्यम में, उत्तर क्या हो जाएगा? सभी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है, सभी माध्यम में। ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में होती है। किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है, चलिए बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है, चलिए बताइएगा। हवा में। उत्तर इसका सी नंबर हो जाएगा। हवा में उत्पन्न नहीं होती है। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? तो हवा में। उत्तर इसका हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 15 नंबर में। बताइएगा, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? बताइएगा। प्रत्यास्थता गुणांक। उत्तर हो जाएगा ये नंबर, प्रत्यास्थता गुणांक। पनडुब्बी आधारित होता है, बताइएगा। पनडुब्बी आधारित होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत। उत्तर हो जाएगा बी नंबर, आर्किमिडीज के सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्यों? चलिए बताइएगा। उत्तर हो जाएगा डी नंबर, समुद्र के पानी का घनत्व पानी नदी के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग अपस्रव कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो, चलिए बताइएगा। तरंग अपस्रव कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। उत्तर हो जाएगा डी नंबर, 20 हर्ट्ज से कम। आप लोग जानते हैं, चलिए बता देते हैं। अपस्रव होता है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम, और स्रव तरंग होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अपरास्रव होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। अपस्रव 20 हर्ट्ज से कम, स्रव 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। प्रास्रव होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइएगा 19वां नंबर। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? चलिए बताइएगा। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उत्तर ए नंबर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे हैं, बताइएगा। ये क्वेश्चन सब लोग जानते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे क्या हो जाएगा? ए नंबर, कंफ्यूज मत होइएगा। पूछेगा कि प्रकाश तरंगे क्या है तो अनुप्रस्थ, ये प्रकाश तरंगे हो जाएगा, अनुप्रस्थ। पूछ रहा है ध्वनि तरंगे कौन सी तरंग है तो अनुदैर्ध्य,
ये हो जाएगा ध्वनि तरंगे। आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। चलिए बताइएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी। उत्तर क्या हो जाएगा? आधी होती है। उत्तर हो जाएगा ये नंबर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। चलिए बताइएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। सी नंबर हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश तरंग उदाहरण है, बताइएगा। प्रकाश तरंग उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। अभी हम बताए थे प्रकाश तरंगे होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 24 नंबर आ जाते हैं। चलिए बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है, बताइएगा। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है उत्तल। क्या होता है? उत्तल। क्या हो जाएगा आंसर? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ई बराबर एम सी स्क्वायर को प्रतिपादित किया था, ये सब लोग जानते हैं, बताइएगा। आंसर हो जाएगा आइंस्टाइन। ई बराबर एम सी स्क्वायर किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, बताइएगा। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है प्लूटोनियम में। क्या हो जाएगा आंसर? बी नंबर। प्लूटोनियम में। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, बताइएगा। फ्यूज का पदार्थ होना चाहिए निम्न गलनांक। क्या हो जाएगा आंसर? निम्न गलनांक। फ्यूज का पदार्थ होना चाहिए निम्न गलनांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? आंसर हो जाएगा डी नंबर। अवरक्त किरण का। अवरक्त किरण का आवृत्ति अधिकतम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा का क्षय कम होता है, बताइएगा। ऊर्जा का क्षय कम होता है दिष्ट धारा में, डीसी में ऊर्जा का क्षय कम होता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइएगा। आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण, बी नंबर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बी नंबर, चुंबकीय प्रेरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं, बताइएगा। समानांतर क्रम में। आंसर हो जाएगा बी नंबर। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समानांतर क्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, बताइएगा। विकिरण विधि से। आंसर हो जाएगा सी नंबर। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण विधि से। चलिए 33 नंबर आप लोग बताइएगा। न्यूनतम संभवतः ताप होता है, बताइएगा। न्यूनतम संभवतः ताप होता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती, बताइएगा।
यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होता? चलिए आप लोग बताइएगा। 34 के ए नंबर कम होता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? चलिए बताइएगा आप लोग। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोरोना। अभी फिलहाल कोरोना आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, चलिए बताइएगा। 36 के आप लोग बताइएगा। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए, सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला सेट पर आते हैं। आप लोग तैयारी मन से करते रहिए। आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम अक्टूबर माह में ले ली जाएगी। 110% ले लिया जाएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल एनटीपीसी जेई पैरामेडिकल ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाली है। जून जुलाई में फ़िलहाल लग रहा है चांस आ जाएगा। जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा मन लगा के तैयारी कीजिए। डेली बेसिस पर यहाँ वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसे देख लीजिएगा आप लोग। एग्ज़ाम में आप लोगों का हेल्पफुल साबित होगा। जो चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए अगले सेट पर आते हैं। किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? बताइएगा। किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? आंसर हो जाएगा बी नंबर, बैगनी। आंसर हो जाएगा बी नंबर। किस विद्युतीय चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है? बताइएगा। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है? बताइएगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर, एक्स किरण। एक्स किरण का विद्युत चुंबकीय तरंग सबसे ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? बताइएगा। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? आंसर हो जाएगा बी नंबर, रोमन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है? बताइएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। 4 नंबर आप लोग बताइएगा। लेंस और प्रकाश के बीच। आंसर हो जाएगा ए नंबर, लेंस और प्रकाश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, बताइएगा। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तरंगदैर्घ्य घटता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर, तरंगदैर्घ्य घटता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। 6 नंबर बताइएगा आप लोग। हीरे से कांच में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। चलिए 6 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप लोग बताइएगा। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर हो जाएगा ए नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? बताइएगा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? बताइएगा आप लोग। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? बताइएगा आप लोग। सूर्य के केंद्र का ताप होता है 1.5 गुने 10⁻⁷ केल्विन। सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 1.5 गुने 10⁻⁷ केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? बताइएगा। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? आंसर हो जाएगा सी नंबर, 2 × 10⁻16 न्यूटन पर वर्ग मीटर।
सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? आंसर हो जाएगा सी नंबर 2 × 10⁻16 न्यूटन पर वर्ग मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ कहीं हो शेयर कर दीजिए। ये वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु रिएक्टर आधारित होता है, बताइएगा। परमाणु रिएक्टर आधारित है। उत्तर हो जाएगा बी नंबर नाभिकीय विखंडन पर। उत्तर हो जाएगा बी नंबर नाभिकीय विखंडन पर। चलिए 13 नंबर आ जाते हैं। जो चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु बम आधारित है, बताइएगा। परमाणु बम आधारित है। 13 नंबर अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, सी नंबर हो जाएगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम आधारित है। उत्तर हो जाएगा बी नंबर नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होता है, बताइएगा। 15 नंबर सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होता है, चतुर्थ संयोजिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? चलिए बताइएगा। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? आंसर दिया हुआ है एडल्सन। चलिए बताइए 16 का सी हो जाएगा। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? एडल्सन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 कूलम आवेश बराबर होता है, बताइएगा। 17 नंबर 1 कूलम आवेश बराबर होता है। उत्तर हो जाएगा ए नंबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, बताइएगा। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। उत्तर हो जाएगा बी नंबर पदार्थ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 वाट घंटा बराबर होता है, बताइएगा। उत्तर हो जाएगा बी नंबर 3.6 × 10⁻6 3 जूल। उत्तर हो जाएगा बी नंबर 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻3 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है, बताइएगा। विमान का। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? विमान का। चलिए बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। उत्तर हो जाएगा बी नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, बताइएगा। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, बताइएगा। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? 23 के सी नंबर हो जाएगा। उत्तर हाइगेंस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? 24 नंबर बताइएगा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बताइएगा। उत्तर हो जाएगा सी नंबर लाल, लाल का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी के ऊपर तेल परत का जमना उदाहरण है किसका?
25 का बताइएगा आप लोग। व्यतिकरण का, पानी के ऊपर तेल परत का जमना उदाहरण है। व्यतिकरण का यहाँ हो जाएगा जमना, जमना लिखा हुआ है, इसे जमना कर ले आप, जमना। पानी के ऊपर तेल परत का जमना उदाहरण है, बताइएगा व्यतिकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के चश्मे की पावर होती है, बताइएगा धूप के चश्मे की पावर होती है। उत्तर हो जाएगा 0 डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, बताइएगा। उत्तर हो जाएगा ये नंबर, धूलकण, धूलकण। चलिए बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है, बताइएगा आप लोग। ए नंबर, दाब की। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से। बताइएगा प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, बताइएगा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण विधि द्वारा। क्या हो जाएगा? विकिरण विधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, बताइएगा। एक समान ताप को बनाए रखना, एक समान ताप को बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, बताइएगा। केल्विन में बताना है बर्फ़ का गलनांक क्या होता है। 0 केल्विन, आंसर हो जाएगा सी नंबर, 0 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, बताइएगा। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है 34 के, ए नंबर, इस्पात में, इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, रिपीट कर दिया है क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा ये नंबर, ठोस में, ठोस को ही इस्पात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, सेकंड में बताना है। बी नंबर, 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड। जो चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर, जहाँ कहीं भी हो दोस्त को शेयर कर दीजिए। आज वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्त, जय हिंद, जय भारत।